सऊदी अरब अमीरात में एक भयानक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ दिन में भी हर वक्त रात जैसा सन्नाटा पसरा रहता था। खौफ की वजह से अब उस पुराने कब्रिस्तान तक जाने की किसी की हिम्मत ही न होती थी, क्योंकि वहाँ जो भी एक बार जाता फिर कभी वापस न लौटता। अब तो लोग वहाँ पर अपने किसी खास रिश्तेदार को दफनाने के लिए भी ना जाते थे। उन्होंने अपने घरों के पास ही नए कब्रिस्तान बना लिए थे। अचानक एक दिन उस पुराने कब्रिस्तान में से एक जिन बाहर निकला। उसने सारे गड़े हुए मुर्दों को जगाया और उन्हें भी अपने साथ साथ बाहर बुलाया। देखते ही देखते उस पुराने कब्रिस्तान की कब्रें फटने लगी। साथियों, हम लोग काफी दिनों से भूखे हैं और अब काफी दिनों से कोई इंसान भी अपने किसी रिश्तेदार को दफनाने नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ अब हम लोगों को अपना शिकार ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं सरदार। अब कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा पेट पालने के लिए। और कितने दिनों तक भूखे रहेंगे हम यूं ही? तो चलो मेरे साथ। और फिर वो जिन अपने साथियों को लेकर शहर की तरफ चला गया। उनके जाने से हर तरफ हाहाकार मचने लगा, क्योंकि वो जिसे भी देखते उसे उसी वक्त मार कर खा जाते। अब तो रातों में भी लोग गायब होने लगे थे। अपने रिश्तेदारों को यूं खो देने से शहर के लोग बेहद परेशान थे। एक दिन रिजवान ने इरफान से कहा, अरे भाई, अब कब तक हम लोग यूं ही डर के रहेंगे इस शहर में? मुझे तो लगता है हमें ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। कहे तो आप ठीक ही रहे हो रिजवान भाई। देखिए ना, आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है और अब तो हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। अब तो अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाने में कहीं डर लगता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ एक बड़ा सा जिन आ गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखून इरफान के शरीर में घुसा दिए, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। देख लिया हमारा कहर। अब इस शहर से तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ के मालिक हम हैं, हमारी हुकूमत चलेगी यहाँ। अब हम एक एक करके हम सारे जिन तुम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अब यहाँ से निकलने की भी मत सोचना, क्योंकि जिसने भी कदम बाहर रखा वही हमारा भोजन बनेगा। ये सारी बातें सुनकर रिजवान दौड़ते हुए अपनी बेगम मिनास के पास पहुंचा। देखो मिनास, मैं तो कहता हूँ चुपचाप हमें रात के अंधेरे में ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए कहीं। नहीं तो एक ना एक दिन हम सब मरेंगे इन जिन्नों के हाथों। ना जी ना, आखिर हम ये अपनी हवेली छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कितनी मुश्किलों से हमने अपनी हवेली बनाई है। अरे कोई किराए का मकान थोड़ी है कि जब चाह बदल लिया। अजी, मैं तो नहीं जाऊंगी यह हवेली छोड़कर कहीं। देखो मिनास, बचकानी बातें करने का वक्त नहीं है ये। मैंने खुद अपनी आंखों से इरफान को मरते हुए देखा वहां। वो मेरा जिगरी दोस्त था। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो मिनास? देखिए जी, ये वक्त डरने का वक्त नहीं है, बल्कि उन जिनों को उनके करने का सबक सिखाने का वक्त है। और फिर मैं तो एक फकीर को जानती हूँ जो कि जिन्नों को काबू करने में महारत हासिल रखते हैं। मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। देखिए ना, सारा शहर जिन्नों से परेशान है। आए दिन किसी न किसी को मारते हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा बाबा, कुछ तो कीजिए। देखो मिनाज, इस मुसीबत का सिर्फ एक ही हल है कि उन पर इस पाक मक्के मदीने की मिट्टी फेंकना।
जिस दिन तुम उन पर इस पाक मक्के मदीने की मिट्टी फेंकोगे, उसी दिन इन जिन्नों का काम तमाम हो जाएगा। तो फिर ठीक है बाबा, मैं इस नेक काम को करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मैं कब आऊँ आपके पास? ये काम उतना भी आसान नहीं है मिनाज, जितना कि तुम समझ रही हो। मक्के मदीने से अपने शहर में मिट्टी ले जाने के रास्ते से तुम्हें ये जिन बहुत परेशान करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश करेंगे। क्या तुम तैयार हो उसके लिए? हाँ बाबा, अगर लोगों की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ बाबा, मैं तैयार हूँ। और फिर अगले दिन नेक दिल मिनाज लोगों की जान बचाने खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर मक्का मदीना पहुंची। मिनाज, तुम बहुत बहादुर हो। अपना माथा टेक कर इस मक्के मदीने की पाक मिट्टी को संभाल कर अपने पास रखना और रास्ते में बोलती जाना, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। जी बाबा, जैसा आपका हुक्म। हे परवरदिगार, मौला मेरी हिफाजत करना। ऐसा कहते कहते मिनाज अपने शहर पहुंची। साथियों, आज एक मिनाज नाम की औरत हम लोगों के खिलाफ होकर हम लोगों को शांत करने के लिए कब्रिस्तान की तरफ आ रही है। उसे रास्ते में ही खत्म करना होगा। जो हुक्म भाईजान, हम लोग तो उसे मारकर उसकी चटनी बनाकर खा जाएंगे। ऐसा कहकर सारे जिन मिनाज को मारने के लिए चल देते हैं, लेकिन मक्का मदीना की पाक मिट्टी के प्रभाव से जिन उसे छू भी नहीं पाते। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। सुना तुमने? अल्लाह अपने नेक बंदों की सदा हिफाजत करते हैं। आज मैं तुम सबको शांत करके ही मानूंगी। अच्छा, तो फिर हम तुम्हें ऐसी भयानक मौत देंगे जो आज तक किसी ने ना दी होगी। जब तक जिन और मिनाज की बातें चल रही थी, तब तक मिनाज उन्हें भी अपने साथ साथ ले जाकर कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। उसने फौरन अपनी पोटली में से मक्का मदीना की पाक मिट्टी निकाली और उन पर छिड़क दी। जैसे जैसे मक्का मदीना की मिट्टी उन पर पड़ी, वैसे वैसे उन जिन्नों की आत्माओं को मुक्ति मिलती गई। हेमा काला जादू करके लोगों को मार दिया करती थी। जिस पर भी वो काला जादू करती थी उसकी तस्वीर बना देती थी और अपने साधना वाले घर में रख देती थी। मंत्र पढ़कर उस तस्वीर में सुइयां चुभोना शुरू कर देती थी। जिस किसी की भी तस्वीर में वो सुइयां चुभो देती थी, वो आदमी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता था और अंत में काले जादू के असर उसके ऊपर होने लगते थे। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस तरह हेमा को जो भी परेशान करता, बात बात पर ही काला जादू करके वो उसे मार देती। हेमा के काले जादू के असर ने बहुत से लोगों को मार दिया था। उसके बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई कि गांव में महामारी आ गई है। जिसको भी ये महामारी अपनी चपेट में लेती है, वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। एक दिन हेमा ने गांव के मुखिया पर ही काला जादू करने की बात सोची और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करके मुखिया की आकृति बनाने लगी। आकृति के सामने नींबू काटने लगी। नींबू काटकर आकृति को माला पहनाती है और पहली सुई आकृति के सीने में चुभाती है और सीने में सुई चुभते ही मुखिया के सीने में दर्द होने लगता है। तो लोग कहते हैं कि मुखिया भी महामारी की चपेट में आ चुका है। अब यह भी नहीं बचने वाला। मुखिया का लड़का राजेश शहर से एम्बुलेंस बुलाकर मुखिया को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाता है और सारी बात बताते हुए डॉक्टर से कहता है, अरे इस महामारी से हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं होता और डॉक्टर परेशान होकर सोचता है, यार ये कौन सी बीमारी है
इतना इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। बीमारी के जितने भी लक्षण थे उन लक्षणों को देखकर ही दवाइयां दी, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान होकर मुखिया को अपने सीनियर डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। राजेश अपने पापा को लेकर सीनियर डॉक्टर के पास पहुंचता है। सीनियर डॉक्टर सारी दवाइयों को देखता है और मुखिया को चेक करता है। मुखिया के शरीर में उसे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई लक्षण नजर नहीं आता। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ जाता है, आखिर ये कैसी नई बीमारी है। डॉक्टर इधर सोच रहा होता है और उधर हेमा मुखिया की फोटो में सुई चुभो देती है। हेमा दूसरी सुई मुखिया की आंख में चुभोती है। जैसे ही हेमा आंख में सुई चुभोती है, मुखिया के आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। मुखिया कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी आंखों में सुई चुभो दी है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते मुखिया की आंखों से खून बहने लगता है। डॉक्टर ने अपने जीवन में इस प्रकार का मरीज पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है और राजेश से कहता है, तुम्हारे पापा की बीमारी मेरी समझ से बाहर है भाई। वैसे मैं आराम होने के लिए दर्द का इंजेक्शन दे देता हूँ। अब तो तुम्हें अपने पापा को बड़े शहर में ही दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर अपने से भी सीनियर डॉक्टरों का पता देता है, जहां पर नए लोगों पर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मुखिया के पास पहुंचते हैं और मुखिया की बीमारी का पता लगाने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मुखिया के रोग के बारे में पता नहीं चलता। सभी डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। उसी रिसर्च सेंटर में एक बीमार तांत्रिक अपना इलाज कराने आता है। मुखिया को देखते ही तांत्रिक भड़क उठता है और डॉक्टरों से कहता है, मेरा रोग ठीक करो, मैं स्वस्थ होते ही मुखिया को ठीक कर दूंगा। इसे कोई रोग नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ काला जादू का असर है, जिसके चलते दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। काला जादू नाम सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तांत्रिक को दवा देकर ठीक करते हैं। तांत्रिक ठीक हो जाने के बाद बोलता है, मैं जानता हूं कि आप लोग काले जादू को नहीं मानते, इसलिए मैं आप लोगों को जादूगरनी के पास ले चलता हूं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि काला जादू होता है, जिसे तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। तांत्रिक डॉक्टरों को लेकर मुखिया के गांव में पहुंचता है और नींबू पर मंत्र फूंक कर फेंकता है। नींबू गेंद की तरह आगे आगे चलने लगता है और उसके पीछे पीछे मुखिया, डॉक्टर और गांव के कुछ लोग चलते हैं। नींबू हेमा के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है। नींबू के रुकते ही तांत्रिक बोलता है, काले जादू की जादूगरनी तू इसी घर में है। मुखिया जब यह बात सुनता है तो अपने लड़के राजेश से कहता है, दरवाजा तोड़ दो राजेश, दरवाजा तोड़ दो। और दरवाजा टूटते ही सभी हेमा के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हेमा के घर में एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा था, जिस पर शैतान का बहुत विशालकाय चित्र लगा हुआ था। तांत्रिक बोलता है, इसी घर में जादूगरनी रहती है और काला जादू करती है। इस घर में प्रवेश करने वाला बच नहीं पाता है, क्योंकि इस घर में काले जादू की शक्ति है। दरवाजे के उस पार शैतान खड़ा रहता है और हेमा काला जादू कर रही है। हेमा को इस बात की भनक लग जाती है कि गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आए हैं। हेमा गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ती है। देखते ही देखते दरवाजे से धुआं निकलने लगता है और सारे गांव वाले बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक बेहोश नहीं होता। वो अपने झोले से छोटी सी जादुई छड़ी निकालता है और जादुई छड़ी से डायन को मार देता है। डायन जादुई छड़ी के प्रभाव से चिल्लाने लगती है और गांव छोड़कर चली जाती है। डायन के गांव छोड़ते ही सभी बेहोश लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और मुखिया भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर जब मुखिया को स्वस्थ देखते हैं तो उन्हें भी इस काले जादू पर विश्वास हो जाता है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे बैताल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में ना तो कभी आप सभी ने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। यह घटना है कीनिया नामक देश के नैरोबी शहर की, जहां एक कातिल बैताल था। वो गांव की तरफ हवा में उड़ते हुए आता और चक्रवात तूफान का रूप बनाकर गांव के गांव निगल जाता था। कभी वो चक्रवात तूफान का रूप बना लेता तो कभी बहुत बड़ा बैताल का रूप बना लेता, लेकिन जब शहर की तरफ जाता तो वो बैताल विशाल काय राक्षस के रूप में आ जाता। रूप बदलने की क्षमता के कारण वो पहचान में नहीं आता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भयावने रूप में प्रकट होता। और दूसरी तरफ कीनिया में दैवी शक्तियों से भरा एक अद्भुत इंसान रहता था।
जो हमेशा ही कीनिया के लोगों की रक्षा करता था। कीनिया के लोग जब भी संकट में पड़ते तो वो लोग उस अद्भुत इंसान को ओ माय गॉड कहकर पुकारते। वो लोगों के बीच आकर उनके कष्टों को दूर करता था। और बैताल भी उसी अद्भुत इंसान की खोज में कीनिया के नैरोबी शहर को बर्बाद कर रहा था। बैताल जानता था कि वो कीनिया को बर्बाद करेगा और खूब कहर बरपाएगा, तब जाकर वो अद्भुत इंसान उसके सामने आएगा। और उसके सामने आते ही वो उसे मारकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि उस अद्भुत इंसान की शक्तियां भी उसके मरने के बाद बैताल के अंदर समा जाएंगी और वो दुनिया का सबसे ताकतवर बैताल बन जाएगा। और यही सोचकर वो बैताल कीनिया पर कहर बरपाता जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमें इस बैताल से बचाओ। ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। शहर के लोगों को ओ माय गॉड कहकर अद्भुत इंसान को पुकारता देख बैताल खुश हो जाता है। जल्दी बुलाओ उस अद्भुत इंसान को। मैं जल्दी से जल्दी उसे मारकर इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। कीनिया के लोगों के पुकारते ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। आंधी और तूफान की वजह से पेड़ उखड़ उखड़ कर इधर उधर बिखरने लगते हैं और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। और अंधेरे को चीरते हुए वो अद्भुत इंसान प्रकट होता है। और अद्भुत इंसान के प्रकट होते ही कीनिया के लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लोगों की जय जयकार सुनकर बैताल समझ जाता है कि अब अद्भुत इंसान आ गया है। अच्छा, तो आ गए तुम। आओ आओ आओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। देखो भाई, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम एक अच्छे बैताल बन जाओ और अच्छे बैताल बनकर इंसानों की मदद करो। देखो, मेरी बात सुनो पहले। मेरी बैताल परंपरा में हम किसी इंसान की मदद नहीं करते, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाते हैं। और मैं अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकता। मैं तो तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलने के बाद अद्भुत इंसान और बैताल में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। और थोड़ी लड़ाई के बाद बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर गिरा देता है और खुश हो जाता है। अद्भुत इंसान तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों में फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अद्भुत इंसान, तुम अब नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया पर राज करूंगा। बैताल, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां का रक्षक हूं और लोगों की रक्षा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद फिर दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बैताल एक ही झटके में अद्भुत इंसान को लेकर आकाश में उड़ जाता है और आकाश में जाकर दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। अद्भुत इंसान, अब बहुत हुआ। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने जीते जी इस दुनिया पर तुमको राज करने नहीं दूंगा, तो तुम्हें मारने के बाद राज करूंगा। इतना कहकर बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर जोर से पटक देता है, तो जिसे देखकर कीनिया के लोगों में हाहाकार मच जाता है। हे ईश्वर, इस अद्भुत इंसान की रक्षा कीजिए, नहीं तो आज ये बैताल हम सबको मार देगा। चलो भाई, हम सब मिलकर ओ माय गॉड बोलते हैं। हो सकता है ये अद्भुत इंसान उठ जाए। तुम सब कितना भी ओ माय गॉड बोल लो, मगर ये नहीं उठेगा। ये मर चुका है। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। इतना कहकर बैताल हंसते हंसते पीछे की तरफ मुड़ जाता है और तभी अद्भुत इंसान उठता है और बैताल के सिर पर जोर से मारता है
सिर पर जोर की चोट लगते ही बैताल जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बैताल अपने आप को संभालते हुए उठता है और बुरी शक्तियों का आह्वान करता है। बुरी शक्तियों के आने के बाद बैताल उठ जाता है और शहर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। चारों तरफ बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और इंसानों पर जुल्म ढाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान आंसू बहा रहा होता है। अद्भुत इंसान को आंसू बहाते हुए देखकर बैताल का बड़ा भाई अद्भुत इंसान के सामने आता है। हे अद्भुत इंसान, दुर्भाग्य से शहर को तबाह करने वाला बैताल मेरा छोटा भाई है। हमारी और तुम्हारी सम्मिलित शक्तियां ही उसको मार सकती हैं। अकेले मारना हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं उसे बुरा कर्म छोड़ने के लिए बार बार समझाता हूं, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मानता। सारे बैताल उससे तंग आ चुके हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हो सकता है बहला फुसला कर तुम हमें बंदी बना लो और मैं सदा सदा के लिए तुम लोगों का गुलाम बन जाऊं। नहीं मेरे मित्र, ये लो, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं। इस तरह बैताल का बड़ा भाई अपनी सारी शक्तियां अद्भुत इंसान को दे देता है। बैताल से शक्तियां पाकर अद्भुत इंसान बैतालों के नगर में प्रवेश करता है। जैसे ही वो बैताल की नगरी में प्रवेश करता है, सारे बैताल उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं। आज से आप हमारे नए राजा हो। इंसानों की तरह तुम हम लोगों की भी मदद करो। शहर को नष्ट करने वाला खूनी बैताल जब भी हम लोगों के बीच आता है खूब सताता है और बोलता है कि तुम इंसानों को मारने में मेरी मदद करो, नहीं तो तुम लोगों को भी मैं मार दूंगा। अद्भुत इंसान बैतालों की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। सभी बैताल अद्भुत इंसान की जय जयकार करने लगते हैं। बैतालों की शोर खूनी बैताल के कान तक पहुंचती है, तो वो शहर से प्रस्थान कर जाता है और अपने घर की तरफ आने लगता है और रास्ते में सोचता है, आज जरूर कुछ न कुछ बात है, नहीं तो ये बैताल कभी भी इस तरह शोर नहीं मचाते, हमेशा मुझसे डर के दुबकते रहते हैं। बैताल जब अपने नगर पहुंचता है तो देखता है कि वो अद्भुत इंसान बैतालों के राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और बैताल उसके इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा देखकर खूनी बैताल बहुत क्रोधित होता है। तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया। यहाँ कोई बैताल वैताल नहीं, ये तो सब मेरा माया जाल है। इतना कहते ही सभी बैताल गायब हो जाते हैं। अब अद्भुत इंसान के सामने सिर्फ खूनी बैताल खड़ा है। तुम फंस गए ना मेरी माया जाल के चक्कर में। मैं तो तुम्हारा महल घूमना चाहता था, मैं किसी माया वाया में नहीं फंसा हूं। मैं तुम्हारी मौत की घड़ी देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे इस महल में आया हूं। ऐसा कहकर अद्भुत इंसान उस बैताल को मार देता है। बैताल जैसे ही मरता है, उसके शरीर से उसके जैसे दो और बैताल पैदा हो जाते हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान सोच में पड़ जाता है। अरे घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम दोनों तो तुम्हारे गुलाम हैं मेरे आका। देखो, इस दुष्ट बैताल के शरीर से तुमने हम दोनों को मुक्त कर दिया है। हम दोनों को बस में करके ये दुष्ट बैताल हमसे हमेशा ही गलत कार्य करवाता था। इसके बस में रहने के चलते हम दोनों विवश थे। ना चाहते हुए भी इसके आदेश का पालन हमको करना पड़ता था, लेकिन अब हम साथ साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये दोनों बैतालों की बात सुनकर अद्भुत इंसान बहुत खुश हो जाता है और तीनों मिलकर कीनिया देश की सुरक्षा करने लगते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती, दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी
कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था। गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है तो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल गाड़ी में बैठ, मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूँ तो तांत्रिकों समेत तुझे यही खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे। ए पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं।
पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है। पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है। एक डायन थी, रोज ही भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे घूमती थी। जो कोई उसे भिक्षा देता उसे वो कोई नुकसान न पहुंचाती, मगर जो उसे भिक्षा देने से इनकार करता वो रात के अंधेरे में आकर उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती। अपने गुरुजी की गुफा में ले जाकर दैत्य के चरणों में बलि चढ़ा देती। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि जिस घर से उसे भिक्षा मिलती उस घर के बच्चे सुंदर होने पर भी उन्हें वो ना उठाती थी। डायन की जादुई शक्ति इतनी तेज थी कि घर का बच्चा नींद ही नींद में घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता और रात के अंधेरे में भी डायन के पीछे पीछे चलने लगता। उस डायन का गुरु एक भयानक चेहरे वाला था जो बच्चों पर दया न खाता था। अपने दैत्य को खुश करने की धुन में वो मासूम बच्चों की बलि चढ़ाकर उनका खून पी जाया करता था। एक दिन की बात है, डायन के गुरु ने उससे कहा, आज की रात 1 बजे दैत्य को बलि चढ़ानी ही होगी, वो भी किसी मासूम सुंदर से छोटे से लड़के की बलि, ताकि दैत्य महाराज खुश हो जाए। जैसे आपकी आज्ञा। वैसे गांव में एक सुंदर सा लड़का रोहित रहता है। हाँ, बड़ा ही मासूम लड़का है वो। उसका खून भी बहुत मीठा होगा। आज की रात मैं बलि चढ़ाने के लिए उसे ही लेकर आऊंगी गुरुजी। तो फिर देर किस बात की? शीघ्र जाओ, जल्दी उस लड़के रोहित को शीघ्र हाजिर करो। समय निकला जा रहा है बलि चढ़ाने का। पहले पूजा करनी होगी, दैत्य महाराज को खुश करना होगा। अगर आज उन्हें भोजन न मिला तो वो हम दोनों को ही मारकर खा जाएगा। जल्दी जाओ। जी गुरुजी, अवश्य गुरुजी। मैं यूं गई और यूं आई। पलक झपकते ही वो डायन एक बरगद के पेड़ पर बैठ गई और देखते ही देखते वो पेड़ उसे बैठाकर आसमान में हवा की गति से उड़ा। ठीक ले जाकर उस पेड़ ने उस डायन को रोहित के घर के सामने उतारा। रात के 12 बजे थे। उस डायन ने अपनी मंत्र सिद्धि से रोहित के घर का दरवाजा खोल दिया। डायन की जादुई शक्ति से रोहित नींद में से उठा और घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। डायन ने रोहित के ऊपर फूंक मारी तो रोहित डायन के पीछे पीछे चल पड़ा। डायन के सम्मोहन में इतनी ताकत थी
कि रोहित को पता ही न चला कब उसने अपना घर छोड़ा और कब पहुंचा डायन के साथ उसके गुरु की गुफा में। ये लीजिए गुरुजी, आज इतना सुंदर बच्चा लाई हूँ कि दैत्य भी देखकर खुश हो जाएंगे इसे। वाह, शक्ल सूरत तो बड़ी अच्छी है इस बच्चे की। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम रोहित है, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटा, आज हम तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे। तुम्हें पसंद है ना मिठाई? तुम्हें खेल खेलना पसंद है ना? जी 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 नहीं, देखो मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता आपके साथ। इन कंकालों को देखकर मुझे डर लग रहा है। डायन, इसे तुरंत बांधो इस खंभे से। ये बच्चा हिलना नहीं चाहिए इस गुफा से, और इसे भागने का कोई अवसर मत देना आज की रात। याद है ना, अगर ये हाथ से निकल गया तो हम ही उस दैत्य का भोजन बनेंगे। आज कस के बांधो उस खंबे से इसे। जी गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर उस डायन ने रोहित को गुफा में बने उस खंबे से बांध दिया। उधर रोहित के घर पर जब उसकी माँ सुबह को उठी तो बेटे को पास न पाकर बड़ी दुखी हुई। जब रोहित पूरे घर में न मिला तो रोहित की माँ ने शोर मचा मचा कर मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। सब लोग नन्हे से बच्चे के गुम हो जाने से बड़े परेशान थे कि आखिर एक छोटा सा बच्चा रात ही रात में कहाँ गायब हो गया। कि तभी लोगों की भीड़ में से एक लंगड़ी बुढ़िया सामने आई। उसने कहा, रुको, मैं बताती हूँ कौन उठा कर ले गया तुम्हारे बच्चे को। तुम सारे गांव वाले अंधे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि शाम के वक्त जो औरत तुम सबसे भिक्षा मांग कर ले जाती है वो कोई भिखारन नहीं, डायन है, डायन। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो। वो डायन तुम सबके घरों पर नजर रखती है। जो उसे भीख नहीं देता वो उसके बच्चे को अपने साथ रात में उठा ले जाती है और फिर वो अपने गुरु के साथ मिलकर बच्चे का कत्ल करके अपने दैत्य पर बलि के रूप में चढ़ाते हैं। मैंने भी अपना बच्चा खोया है, इसलिए आप देर मत करो। चलो जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं उस गुफा का रास्ता जानती हूँ। ये रही उसकी गुफा। अरे ओ डायन, आज या तो इस गांव में तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देखते हैं किसमें ताकत है। अरे आती है कि नहीं, या कि मैं ही आऊं गुफा के अंदर। गुरुजी, गुरुजी, कोई औरत बाहर से पुकार रही है मुझे। अरे किसको पता चला है इस गुफा के बारे में? किसकी शामत आई है आज मरने की? गुरुजी, गुरुजी आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे तो डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। वो एक अकेली औरत तुझे ललकार रही है और तू छिपकर यहाँ बैठी है। चल चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन आया है। इतने सालों में आज तक तो हमें किसी ने नहीं ललकारा। ये कहकर डायन और गुरु जैसे ही गुफा के बाहर निकले
तो उस बूढ़ी लंगड़ी औरत ने उन दोनों को बुरा भला कहते हुए गुफा से दूर ले जाने का प्रयास किया, और उसने किया भी ऐसा ही। देखते ही देखते गांव के सभी लोगों में अचानक कहां से शक्ति आ गई कि उन सारों ने पकड़कर डायन और गुरु को जमीन पर दे पटका। जैसे ही वो डायन जमीन पर गिरी कि एक गांव की औरत ने उसके बाल पकड़कर उससे पूछा, मैं इस गांव के बच्चों को इसलिए उठाती थी कि मैं भी एक दिन इस गांव में शादी करके नई नवेली दुल्हन की तरह अरमान लेकर आई थी। मैं भी तो माँ बनना चाहती थी, मगर मेरी कोई औलाद ना हुई। फिर पड़ोस की एक औरत मुझे एक साधु बाबा के पास ले गई। उसने मुझसे कहा कि अगर 20 बच्चों की बलि चढ़ाएगी तभी तू माँ बन सकेगी। माँ बनने का भूत इस तरह सवार था मेरे सर पर कि मैंने गांव के बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। मैं पागल हो गई थी। रात के अंधेरे में आकर उन्हें अपने साथ ले जाकर उसी साधु बाबा को अर्पण कर देती थी कि इस आस में कि एक दिन मुझे भी माँ कहने वाला बच्चा पैदा होगा।